हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक और बेहतरीन सवाल जो कि जेईई मेंस में प्रीवियसली पूछा जा चुका है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि फ्रांसिस कैरे एडवांस सेकंड वॉल्यूम से उठाया हुआ सवाल है। मतलब जेईई मेंस में कभी कभी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन जाया करते हैं, ये उनमें से एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जब ये 4 ऑप्शन के साथ में दिया गया था तो मैक्सिमम लोगों ने, बच्चों ने नहीं, इवन टीचर्स ने भी क्या किया था, कईयों ने इसका गलत आंसर दे दिया था, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसलिए आपको मैकेनिज्म लिखना आना बहुत ही क्या होता है, इसमें जरूरी होता है। तो अभी जैसे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें? हमने AlCl3 जो है आपके यहाँ पे ले रखा है, वो AlCl3 क्या करेगा? हम सब जानते हैं AlCl3 लुईस एसिड है। अब आपके पास में ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, लेकिन कहाँ से लेगा? तो यहाँ आपने जीओसी में एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा, लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड लोन पेयर का। तो ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, तो ये तो आपका डीलोकलाइज्ड हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया? लोकलाइज्ड हो गया। सबसे पहले ये लोकलाइज्ड लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कैप्चर करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, ऑक्सीजन पे क्या डेवलप होगा? एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। बना लेते हैं अपन यहाँ पे एक 5 मेंबर हमारे पास में क्या हो गई? आपके इसमें रिंग हो गई, ठीक है। उसमें मान लीजिए डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास में ये ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग पहले बना लेते हैं, ठीक है। इस पर किसने अटैक किया? इस पर AlCl3 ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। इसलिए आपको मतलब मैकेनिज्म लिख के आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपना पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा, उससे इस ऑक्सीजन पर क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहां से बॉन्ड क्या करेगा? तोड़ना शुरू करेगा, और इस कार्बन पर क्या डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट पॉजिटिव नहीं डेवलप होगा, बिकॉज 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनने में क्या लगता है? टाइम लगता है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे हमारे पास में एक OMe ग्रुप भी लगा हुआ था, हम वो भी लगा देते हैं। OMe ग्रुप इस जगह पे लगा हुआ था, तो उससे क्वेश्चन और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। OMe का प्लस आर इफेक्ट क्या कर रहा है? हमारे पास में रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, उससे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और हम सब जानते हैं OMe ऑर्थो पैराडाइक्टिंग होता है, उसमें मेनली पैराडाइक्टिंग है, बिकॉज ऑर्थो पे माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो रहा है? उसमें लग रहा है। तो अब ये क्वेश्चन और बढ़िया हो गया। तो ये OMe इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उससे पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ रहा है, और वो यहाँ से क्या करेगा? अटैक करेगा, और ये रिंग ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वीलैंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, OMe प्लस। और जो हमारे पास में यहाँ पे जो रिंग है वो इस तरीके से आपके पास में, अगर हम बात करें तो 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड O का ये O, और ये डबल बॉन्ड O, और ये AlCl3 हमारे पास में माइनस का ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो होगा, ये यहाँ से क्या करेगा? H को यहाँ से एलिमिनेट आउट करेगा, ठीक है। ये H निकलेगा और रिंग अगेन कैसी हो जाएगी? एरोमेटिक हो जाएगी। तो हमारे पास में एक एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, यहाँ OMe ग्रुप आ जाएगा। और इधर अगर हम देखें तो हमारे पास में बना लेते हैं अपन यहाँ पे इस तरह का कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा? आपका इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हुआ? साथ में हमारे पास में H प्लस क्या हो गया? इसमें रिलीज हो गया। अब वो H प्लस हमारे पास यहाँ पे OlCl3 का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, फिर से लोकलाइज्ड लोन पेयर पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा नेक्स्ट स्टेप में। और उससे हमारे पास में फिर से देखिएगा आपके पास में क्या बनता है? रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। इधर हमारे पास में ये OMe ग्रुप रहेगा, और अगर आप देखें तो ये C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। और ये O AlCl3 माइनस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास में क्या होगा? ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर से वीलैंड कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ कौन सा ग्रुप होगा? OMe। इधर हमारे पास में एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा O, सॉरी गलत जगह बना दिया, वापस बना देते हैं। यहाँ बन जाएगा हमारे पास में
एक OAlCl3 का माइनस, और ये बन जाएगा आपका इसमें OH बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स बना है तो बाकी की स्ट्रक्चर इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ से H+ निकल के रिंग अगेन क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, और वो इस ऑक्सीजन का क्या कर देगी, प्रोटोनेशन। जगह कम है तो मैं यहाँ पे 2 स्टेप एक साथ लिख देता हूँ। तो हमारे पास में बेसिकली एक 6 मेंबर रिंग, फिर एक और 6 मेंबर रिंग बनेगी। ये आपका OMe ग्रुप हो जाएगा, और एक ही कार्बन पर कितने OH आ जाएंगे, 2 OH। बेसिकली O- बनेगा, O-AlCl3, फिर इसका H+ जो निकलेगा वो क्या कर देगा, प्रोटोनेशन कर देगा। आप सब जानते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक ही कार्बन पे 2 OH हो तो क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल निकल के किसका फॉर्मेशन हो जाता है, CO बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इसमें कंपाउंड का क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी आपने एक चीज पे गौर किया, सबसे पहले हमारे पास में फ्रिडल क्राफ्ट क्या हुआ, अल्काइलेशन हुआ, देन फ्रिडल क्राफ्ट क्या हुआ आपका, इसमें असाइलेशन हुआ। ये सवाल आप तभी कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो सवाल को आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 2 ऑप्शन थे, मैं आपको दोनों ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, जो कि कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, वो इस तरह के ऑप्शन थे। एक था बेंजीन, यहाँ पे था आपका इसमें OMe ग्रुप, ठीक है, और एक CO वाला A ऑप्शन ऐसा था, और B ऑप्शन आपका इसमें इस तरह का ऑप्शन था। तो शॉर्ट ट्रिक वालों ने कई इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, कई लोगों ने इसको क्या कर दिया, गलत आंसर दे दिया। उन्होंने ये वाला आंसर लगा दिया। कॉमन सेंस भी अगर लगाओ तो भी ये आंसर नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको क्या क्या सॉल्व करके बताया। अगर आप कॉमन सेंस से भी अगर सवाल को सॉल्व करो, ये आंसर हो ही नहीं सकता। आप सबने पढ़ा होगा फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रिंग पे अल्काइल जुड़ता है जो रिंग को एक्टिवेट करता है, तो फर्दर अल्काइलेशन और असाइलेशन आराम से होता है। लेकिन अगर फिडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाए तो वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो हमें एनिसोल दे रखा था, अगर एनिसोल के ऊपर हम सबसे पहले असाइलेशन कर लेते हैं तो एक बार असाइलेशन होते ही तो -8 से रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, फिर अल्काइलेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। अगर कोई कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो ये देख लेता, यहाँ सबसे पहले अल्काइलेशन हुआ। हाँ, अल्काइलेशन होने के बाद में, क्योंकि OMe पैराडाइक्टिंग ग्रुप है, पहले अल्काइलेशन हुआ, हाँ ठीक है। अल्काइलेशन होने के बाद असाइलेशन चलेगा, क्योंकि अल्काइलेशन ने हाइपर कॉन्जुगेशन रिंग को क्या कर रखा था, एक्टिवेट कर रखा था। इट्स ऑल अबाउट ऑसम क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेंस। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, अल्काइलेशन के बाद असाइलेशन आराम से हो जाता है, लेकिन असाइलेशन के बाद अल्काइलेशन आसानी से नहीं होता है। दैट्स ओके।